एक स्त्री का अपहरण के लिए एक रावण को पुतला को जलाया जाता है, तो मैं उनका भी एविडेंस रखा हूँ कि इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का पत्नी अहिल्या को साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। राजा पांडु ने माधुरी के साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। ऋषि पाराशर ने केवट के बेटी सतवती को भगा कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। बृहस्पति के पत्नी तारा को बनमंती चंद्र ने अपहरण कर बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। ब्रह्मा ने अपना पुत्री सरस्वती के साथ बलात्कार किया, उससे बेटी पैदा किया, उसका दहन क्यों नहीं। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। तो दोस्तों, आज का विषय कुछ थोड़ा सा गंभीर है। कुछ हिंदुओं के बातों को लेकर के, कुछ देवी देवताओं के विषय को लेकर के यहाँ पे चर्चा हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं ददन सिंह। उनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिर क्या ये हकीकत है क्या नहीं। तो उनको हम वो सारा वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद उनसे हम सवाल करेंगे कि क्या ये वीडियो की कितनी हकीकत है और कितनी सच्चाई है। वो शख्स जो वीडियो में ऐसी कई बातें कह रहा है, क्या वो हकीकत है या फिर एक झूठा या फिर एक लोगों को, हिंदुओं को तोड़ने वाला एक अफवाह है। उसी विषय पे हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री ददन सिंह जी, जिससे हम पहले भी आपका रूबरू करा चुके हैं, तो उन्हीं से हम इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। ददन सिंह जी, आपसे आज का जो विषय है, एक वीडियो के विषय पे आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो को आप पूरी तरह से देख लीजिए। देखने के बाद में फिर उस पे हमको आप राय दीजिए, हमारे दर्शकों को भी राय दीजिए कि क्या ये हकीकत है या फिर एक झूठा जो है कि नमूना है। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं। एक स्त्री का अपहरण के लिए एक रावण को पुतला को जलाया जाता है, तो मैं उनका भी एविडेंस रखा हूँ कि इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का पत्नी अहिल्या को साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। राजा पांडु ने माधुरी के साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। ऋषि पाराशर ने केवट के बेटी सतवती को भगा कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। बृहस्पति के पत्नी तारा को बनमंती चंद्र ने अपहरण कर बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। ब्रह्मा ने अपना पुत्री सरस्वती के साथ बलात्कार किया, उससे बेटी पैदा किया, उसका दहन क्यों नहीं। और इतना ही नहीं, राजा नरक के रानियां के साथ में कृष्ण ने जबरदस्ती दुर्व्यवहार किया, उसका दहन क्यों नहीं। और स्वयं के बहन सबोदरा के साथ कृष्ण ने जबरदस्ती दुर्व्यवहार किया, उसका भी तो दहन होना चाहिए। अब सोचिएगा, राधा और कृष्ण का रिश्ता क्या है। उनके धर्म शास्त्र ग्रंथ के अनुसार राधा कृष्ण का मामी है। अगर कोई भांजा मामी के साथ रंगरलियां मनाएगा तो कोई छोड़ेगा। और इतना ही नहीं, महाभारत में भीष्म पितामह ने तीन लड़कियों को अपहरण कर बलात्कार किया, अम्बे, अम्बालिका। और इतना ही नहीं, रामचरितमानस के सुंदर कांड के पृष्ठ नंबर 58 पन्ना उलट करके अभी देख लीजिए। ये क्यों लिखा, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारिना के अधिकारी, क्यों लिखा। मनोकामना पूरी होगी ऐसे कहते जनता को, और घंटी बजा बजा करके ठगते रहता जनता को कि 22 वेद पुराण भारत में कहाँ से आए। क्या ऊपर से आसमान ने टपकाए? नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका रूस जापान में, और वेद पुराण टपके इस भारत में तो ये अंटीना वाले को मकान में। कि वीरों के वीर हनुमान यहाँ फिर स्वर्ण पदक के लाले क्यों, कि धन का देवी लक्ष्मी यहाँ फिर भूखी नंगी जनता क्यों, और ज्ञान का देवी सरस्वती फिर अनपढ़ जाहिल जनता क्यों। इन मनोवादियों ने हमारे 85% मूल निवासी भाइयों को भरमाया है। अरे अब तो समझ जाओ, हमारे अकल पर पड़ गया ताला है। 85% मूल निवासी भाइयों, अरे इन पत्थरों के मूर्तों से सर टकराते टकराते मर जाओगे, लेकिन इस समस्या से निजात कभी नहीं पा सकते हो। अब 33 करोड़ देवी देवता को पैदा करके छोड़ दिया है, जिसके पीछे हम 85% उलझे हुए हैं। हम असली बात को समझ नहीं रहे हैं, हम बर्बाद हैं, हम उजड़ रहे हैं, लेकिन असली बात को हम समझ नहीं रहे हैं।
छोटा सा एक दोहा के तौर में आपको समझाना चाहूँगा। अब आप 10 गो मिट्टी का चूहा बना लीजिए और चूहे को रंग में पेंट पोचारा करके किसी चूहे को बिल पर रख दीजिए और इधर से 5 गो बिल्ली को इंडिकेट कीजिए, तो क्या मिट्टी का चूहा को बिल्ली कैच करेगा? नहीं, कभी नहीं कर सकता है। 10 गो मिट्टी का खरगोश बना लीजिए और खरगोश के रंग में पेंट पोचारा करके किसी झाड़ी में छुपा दें और इधर से 10 गो कुत्ता को इंडिकेट करें, क्या मिट्टी का खरगोश का कुत्ता कैच करेगा? कभी नहीं कर सकता है। हम इतना ग्रेजुएट होते हुए मानव, पढ़े लिखे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, कलेक्टर, IAS, APS हो करके भी हम माटी के हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा, काली, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश बना करके रंग पेंट पोचारा करके लंगोटा साया साड़ी ब्लाउज पहरा करके कल जोड़ करके गिराते हैं, हनुमान हम पे कृपा करो। क्या हनुमान के पास में बैंक बैलेंस है जो आपको 10-20 हजार रुपया से मदद कर देगा? क्या लक्ष्मी, सरस्वती, काली के पास में लाइन प्रॉपर्टी है जो 10-20 बीघा जमीन को रजिस्ट्री कर देगा? इसका मतलब हम असल नकल को पहचान करने में हम उस कुत्ता और बिल्ली से भी गए गुजरे मानव हैं। साथियों, इस बात को समझना होगा। जब तक नहीं हमारा ये 85% आदमी समझेगा, तब तक ये समस्या में उलझे रह जाएंगे। ये जो व्यक्ति बोल रहा है, पता नहीं वो कहाँ से है, किस समुदाय से बिलोंग करता है, लेकिन वो कह रहा है तो उसका बात को हम सुन रहे हैं। कहीं से भी सत्य नहीं बोल रहा है, वो सब वो भ्रामक फैला रहा है। एक चुनावी स्टंट है उसका। जो बात है वो सिर्फ जनता को बलगाने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र का नाम लेकर के आजकल लोगों की भावनाओं से खेलने की कुछ लोगों की आदत है। उसमें से एक व्यक्ति भी वही है, वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। वो एक समुदाय को भड़का रहा है। सारे के सारे अपने परिवार हैं और कोई ऐसा, जो जितने भी कहानियां उसने बोला, जितने भी नाम लिया, वो कोई भी रावण के जैसे नहीं थे। रावण को पुतला इसलिए जलाया जाता है कि असत्य और सत्य की बात थी। एक असत्य और सत्य की बात थी। भगवान ने विजय प्राप्त किया, उसके पीछे बहुत सारी बात है। रावण ने अपने घर के अंदर सारे देवताओं को कैद करके रखा था। रावण अपने घर के पास सारे देवताओं को, जो शनि महाराज थे, ये सब जितने भी देवता थे, वरुण, कुबेर, उसके यहाँ दास थे। इंद्र भी दास थे उसके यहाँ। कोई ऐसा देवता नहीं था जो उसके यहाँ दास ही नहीं करता था। इसलिए सारे देवताओं जब उसके बंधन में चले गए तो भगवान राम की मजबूरी थी। इसलिए सत्य पे सत्य की विजय दिखाया गया। बाकी जितना भी वो नाम ले रहा है, ये हमारे आपके जैसे मनुष्य है। उनका उनसे तुलना कहाँ हो सकता है? रावण चारों वेदों का ज्ञानी होने के बावजूद ऐसा कर्म किया, तो इसलिए उस पर विजय किया जाता है कि नहीं भाई, अभी तो हमारा बुराई का अंत हो गया। क्योंकि वो जानकार होके भी बुराई का काम करा। ये व्यक्ति को तो कुछ पता ही नहीं है। जानकारी नाम की चीज इसके पास थोड़ी भी नहीं है। और ये पूरा रामायण से लेकर के भागवत से लेकर के सारी 4 युगों की कहानी बता रहा है। खुद का डिक्शनरी पहले उसको देना चाहिए। खुद कौन सा खानदान में जन्म लिया है, क्या नाम है, क्या गोत्र है, पहले व्यक्ति को बताना चाहिए अपना। इसके बाद आगे कहानी करनी। तो आजकल सबसे सस्ता है भगवान के ऊपर अंगुली उठाना। तो इसमें वो कर रहा है, उसका ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं। मतलब ये जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और ये वीडियो कहाँ से आया है ये अभी पूरी पता हम जानकारी जरूर निकालेंगे इसके बारे में। तो इसमें और भी एक सुंदर कांड के जो 58 नंबर के जो पन्ने में कुछ उसने कहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसने कहा है, तुलसीदास जी का वो दोहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी एक क्रांतिकारी संत थे। मैंने पहले भी आपको इस पे बोला। आज के 800 साल पहले उन्होंने इनके अधिकार की बात की है कि इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न, मतलब जानना, जान करके उनको अधिकार को दो। उन्होंने अधिकार की चर्चा की है। मूर्ख लोग हैं जो इस पे तरह तरह की बात कर रहे हैं। तो अधिकार तो चाहिए ना। पहले औरतों को जला दिया जाता था, सती प्रथा थी। गंवार मनुष्य को कोई पूछ नहीं था। आज वोट बैंक है तो कम से कम वोट के लिए तो उसको अधिकार है ना। आज एक वोटिंग राइट तो उसको मिला। एक काम तुलसी बाबा ने आज 800 साल पहले ही बोला था कि ऐसे लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मूर्ख है तो उसको कोई अधिकार मत दो, नारी है तो उसको कोई अधिकार मत दो, गंवार है तो उसको अधिकार मत दो। अधिकार की लड़ाई थी। और ये चीज उन्होंने बहुत पहले ही चिंतन किया
कि भाई इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। अब क्या होता है कि सही चीजें बहुत कम सामने आती है ना, और गलत चीज रातों रात फैल जाती है। आप थोड़ी सी इत्र का शीशी लीजिए और मारिए तो उसकी सुगंध जो है थोड़ा ही टाइम, धीरे धीरे सने सने फैलेगा। लेकिन अगर कोई वहां पे गंदगी कर दे तो तुरंत आदमी नाक पे रुमाल रख के जाता है। तो ये सब समाज में गंदे लोग हैं, इस तरह की जो भावनाओं को लेकर के चल रहे हैं, धर्म के साथ खेल रहे हैं, ऐसे लोगों को लगता है कि हम तुरंत के तुरंत हाईलाइट हो जाएंगे। गोस्वामी जी की चौपाई बोलने से पहले उसको सोचना चाहिए कि कितना मधुर चीज, कितनी ऊंची चीज उन्होंने उस समय में रखा जब हमारा मुगल काल था। मुगल काल मतलब हम तो आज संविधान हमारे पास है इसलिए हम भोग रहे हैं ना। आज जो हम कह रहे हैं हम इतने परसेंट है, हम इतने परसेंट है, किसके ताकत पे? संविधान की ताकत पे। ये संविधान बनाया किसने? बुद्धिजीवी समाज ने। कि नहीं भाई तुमको भी अधिकार मिलना चाहिए। गोस्वामी जी की चौपाई को याद करके लोगों ने बनाया कि नहीं, उन्होंने दिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोल बहुत ज्यादा बोलने वाला, ढोल का मतलब क्या होता है? बोलना। कहावत है ना कि भाई बार बार बज रहे हो, शूद्र छोटा जात, उसको भी समझ में आना चाहिए समाज से पिछड़ा जात नहीं हो सकता है, वो समाज का पिछड़ा अंग है, उसको भी अधिकार दो। पशु के जैसा जो कुछ जाने ही नहीं उसको भी अधिकार दो। तो मिला ना, वोटिंग है, वोटिंग का राइट सबको। एक प्रधानमंत्री चुनाव, एक नगर सेवक चुनाव, यहाँ तक कि सोसाइटी में एक चेयरमैन सेक्रेटरी का भी चुनाव है। तो वोट का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये अधिकार की चिंता, आज अधिकार है तब तक तो जन जन तक सुविधाएं पहुंच रही है। तो बताना तो लोगों को ये चाहिए कि गोस्वामी जी ने वो अधिकार की चिंता की। आज लोग सोचते हैं कि इसको साइड करके उन्होंने हमारे ऊपर नाम लेकर के प्रहार किया। नारी में तो कोई एक जात नहीं है ना, नारी में सब जात आ गया। चाहे वो बड़े घर की हो, पंडित जी की औरत हो, कि बाबू साहब की औरत हो, कि डोम की औरत हो, नारी तो नारी है। इसके बाद ढोल भी सबके घर में रहता है, चाहे कीर्तन में बजाओ, चाहे मुर्दा घाट में बजाओ। पशु भी सबके घर में है। तो उसमें जाति बंधन कहाँ आ गया कि जो जाति पे लोग लेके चले कि हमारे को ऐसा बोल दिया। शूद्र क्यों अपने आप को समझ रहे हो? तुम शूद्र हो ही नहीं ना। शूद्र किसको कहते हैं? जिस विचार से शूद्र हो। शरीर से शूद्र कोई नहीं होता, शरीर से तो सब लोग ऐसे ही आते हैं। तो गोस्वामी जी ने बड़ी ऊंची बात लिखी है, उसको फॉलोअप करना है लोगों को अधिकार के रूप में। आज ये कह रहे कि हमारे लोगों को छाट दिया गया, हमारे तो अधिकार ही नहीं रखे। तो ये इनको ज्यादा चर्चा में मत लीजिए, और ऐसे लोगों को वायरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुद्धिजीवी समाज है, सब जानता है। इस वीडियो के चीज़ों को लेकर के आप जो दर्शक है, जो जनता है, जो हिंदू वासी है, उनको आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? हम समस्त हिंदू भाइयों से, बहनों से, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपके सुन रहे हैं, सबको एक ही बात बोलूंगा कि हमारे सनातन के खिलाफ एक बहुत बड़ा विश्व लेवल पे कुचक्र रचा जा रहा है। और इस कुचक्र से बाहर आने के लिए हमें खुद को दिमाग लेना पड़ेगा कि हम किसी के बहकावे में ना आए। पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाला हम ही तो है ना, भारत ही तो है। और भारत कौन है? भारत हम है। भारत कोई देश थोड़ी है अलग, जहां भारतीय वही भारत। तो पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले भारत को इनके जैसे 2 टक्कर के लोगों को बहुत महत्व नहीं देते हुए भाईचारा, अपनी संदेश, अपने धर्म को मजबूती से, क्योंकि धर्म ही तो हमारी पहचान है। आज धर्म ही तो है जो 4 युग से चला आ रहा है। जब जब इनके जैसे आसुरी लोग आएंगे, छोटे छोटे राक्षस हैं, रावण के दरबार में इनके जैसे बहुत छोटे से राक्षस इनको बोला जाएगा, थोड़े दिन में इनकी नाश हो जाएगी। ऐसे राक्षसों के नाश करने के लिए राम जी भी उतर गए हैं। ऐसा नहीं कि राम जी का अवतार नहीं हुआ, अगर रावण के रूप में आ रहे हैं तो राम जी भी आ चुके हैं, जिसे हम आदित्य योगी राज कह सकते हैं। एक अंश है वो भी, एकदम योगी जी एक अंश है। देखिए जितने भी अपने आप को राक्षस समझते थे उत्तर प्रदेश में, आज राक्षस की पता ही नहीं है। तो ये तो राम अवतार बोलते हैं, और क्या राम अवतार? राम कोई शरीर अलग था? राम भी एक राजा थे, राज से उन्होंने वनवास लिया। मतलब आपका कहना यह है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इनका अंत कहीं ना कहीं होगा, 100%। आदित्य योगी राज जो है उन्हें जरूर खोज निकालेंगे। आज योगी जी जैसे लाखों करोड़ों लोग बने हुए हैं। योगी जी मुख्यमंत्री इसलिए हाईलाइट होता है, बाकी जो मुख्यमंत्री नहीं हो, योगी जी से ज्यादा पावरफुल लोग हैं जो इनके जैसे लोगों को तो ढूंढ रहे, खाली एक मिल तो जाए। ऐसे लोग सिर्फ मिल जाए, इनकी इलाज तुरंत हो जाएगा। फिर भविष्य में कभी सनातन पे बोलेंगे नहीं। सनातन पे बोलने के लिए जो अभी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि इनको जानकारी नहीं है। तो लोग थोड़ा टाइम माफ करते हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर उठ जाती है तो फिर राम का अवतार हो जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति यहाँ का राम है। भारत भूमि में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति राम है। और भारत के बाहर, जैसे ऐसे भारत के बाहर के लोग हो गए जो भारत के विरोध कर रहे हैं ना, ये भारतीय विरोध है। जो हमारी परंपरा है, हमारी राम पहचान है ना,
कृष्ण हमारे पहचान है। अब इनकी विरोध बोलना तो ये बाहर के लोग हो गए, गलती से आ गए हिंदुस्तान की धरती पर। जैसे रावण जो था वो लंका से नहीं आया था, उसके लोग यहाँ थे, वो तो बाद में आया। पहले उसके लोग थे, मारीच थे यहाँ पे, सुबाहु थे, ताड़ुका थी, ये सब यहीं पे रहते थे, तो उन्हीं के खानदान वाले हैं। चिंता ना करें, उनको लोग ढूंढ लेंगे। राम के वंशज भी कम नहीं है, हनुमान, बानर, सुग्रीव सब दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद उनकी इलाज उसी तरह से होगा जैसे रावण का सभा में ही अंगद जी जाके बताए थे कि तुम्हारी औकात कितनी है, आओ एक पैर उठा के दिखा दो। तो ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, जब जरूरत लगेगी मिल जाएंगे, कोई बहुत विषय नहीं है इनकी। और इन पे हमारे भारतीयों को बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमारा धर्म इतना मजबूत है कि जब मुगल नहीं मिटा पाया। ददन सिंह जी, ये जो दोहा उन्होंने कहा है गोस्वामी जी के ऊपर, तो इसका मतलब निवारण कैसे होगा, कैसे इसे हम पार कर सकते हैं? आजकल बहुत सारे मुद्दे कोई भी कुछ भी मुंह उठा करके गोस्वामी जी पे चर्चा कर लेता है कि उन्होंने ऐसा लिखा है। तो उस व्यक्ति के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, और हमारे संत समाज के लिए भी एक निवेदन करूंगा कि हमारी जो राम कथाएं होती है गोस्वामी जी द्वारा लिखी ही सब जगह लगभग होती है, तो बालकांड से शुरुआत होकर के लंका कांड पे कथा रुक जाती है। तो इनके लिए गोस्वामी जी ने एक बड़ा ही स्पष्ट चीज लिखा है, उत्तरकांड। जिस दिन उत्तरकांड की कथाएं लोग सुनने लगेंगे, वहां इनके लिए पूरी जवाब गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग में कैसे कैसे मनुष्य क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उन्होंने पूरी रचना रची है। तो आगे से कभी अगर हमें मौका मिला तो मैं एक उत्तरकांड पे जरूर कार्यक्रम करूंगा, और नहीं तो हमारे जितने भी लोग दर्शक सुन रहे हैं आज के डेट में, अगर इनकी बातों से आहत हैं तो कृपया कहीं भी कथा हो तो उत्तरकांड को प्रमुखता से दें, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की पूरी लाइन गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है। हर एक चीज को कि कैसे हमें रहना है, पूरी आज के संस्कृति सिस्टम को उन्होंने उत्तरकांड में समेटा है, और उत्तरकांड में इसकी सारी जवाब मिल जाएगी। हमारे शास्त्र में वर्णन है कि भगवान कृष्ण के सग मामा कंस, कंस भी जो था वो एक राक्षस के पैदाइश था। वो था तो क्षत्रिय कुल में, लेकिन उसका बाप जो था वो राक्षस था। तो इसलिए कंस का व्यवहार जो था, क्योंकि कोई भी सत्य सनातनी परिवार अपने बाप को कारागार में नहीं डाल सकता। अपने बाप को, अपने बहन को कारागार में वही डालता है जो नाजायज, जिसको वर्ण संकर गोस्वामी जी ने कहा है, वर्ण संकर कलिजुगे बीन सेतु सब लोग। गोस्वामी जी ने इसके ऊपर बहुत बढ़िया लिखा है, और कभी फुर्सत से आपके साथ बैठेंगे तो इस पे ही चर्चा कराएंगे। वर्ण संकर कहा किसका गया? माँ कुछ और बाप कुछ और, दोनों के विवाह तो हो जाता है, लेकिन पैदा किसी और से होते हैं, वो वर्ण संकर होते हैं, क्योंकि वो बाप के नहीं होते। तो वो बाप के खिलाफ बोलने में उनको कोई हिचक नहीं होती है। तो ये जो बोल रहे हैं हमारे सनातन के खिलाफ, ये लोग वर्ण संकर हैं, इन पे बहुत विचार करना नहीं। गोस्वामी जी ने, जैसे उन्होंने गोस्वामी जी की लाइन लेके बोला ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो वैसे ही वर्ण संकर कली मध्य भीन सेतु सब लोग। गोस्वामी जी में लिखा है कि भाई कलयुग में ऐसे वर्ण संकर झुंड के झुंड मिलेंगे, एक एक नहीं मिलेंगे, झुंड के झुंड मिलेंगे। तो ये वर्ण संकर किसी को कुछ अहित नहीं करते, ये खुद ही अहित हो जाते हैं। अभी बारिश चल रही है, देखिए मच्छर गायब हो गए कि नहीं हो गए? क्यों गायब हो गए? क्योंकि बारिश गिर के मर गए। उनकी औकात मच्छर कितनी है ना, तो ऐसे लोगों की औकात में मच्छर की जितनी होती है, और एक स्वयं समाप्त हो जाएंगे। इन्हें समाप्त करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा चीज आपने बताया है। तो ददन सिंह जी का कहना है कि राम के अवतार में धरती पे पहले से ही मौजूद है, तो ऐसे लोग जो है कि ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ये लोग जो है कि केवल अफवाह फैलाना जानते हैं, और किसी चीज़ों को लेकर के जिस तरह से वो बात करते हैं, तो जैसे ददन सिंह ने बताया कि जो वो सुंदरकांड के जो 58 नंबर का जो पन्ने का उन्होंने दोहा सुनाया है, तो उस दोहा का क्या अर्थ है वो भी ददन सिंह जी ने बताया है। और जल्द से जल्द इस पे जो है कि इनका कहीं ना कहीं खात्मा जरूर होगा, क्योंकि राम के अवतार में धरती पे पहले से ही मौजूद जो हिंदू को जिंदा करने वाले व्यक्ति है, तो उसे हम आदित्यनाथ जी कहते हैं जिसे, तो वो यूपी में है। तो फिलहाल में तो ऐसे लोगों को तो वो ढूंढ निकालते ही है, तो क्या इस व्यक्ति को भी आदित्यनाथ जी ढूंढ निकालेंगे और इसकी हकीकत क्या वो लोगों को बयां करेंगे? मैं संतोष शर्मा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।